भगवान बुद्ध की वाणी धम्मपद की गाथा और कथा। गाथा नंबर 5, वग नंबर 3। चित्त का संयम। भागी ने संग रक्षित स्थिविर की कथा। स्थान सातवत्थी। बुद्ध धम्म और संघ में प्रविष्ट भिक्षु संग रक्षित तथागत के मार्ग पर चलने वाले ऐसे थेर थे जिन्होंने तथागत के उपदेशों को अपने जीवन में उतार लिया था। दूर दूर तक उनकी ख्याति थी और लोगों में उनके प्रति अगाध श्रद्धा थी। थेर संरक्षित की एक बहन थी। उसके घर पर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। लोग प्रसन्न हुए, मुदित हुए। वह बालक थेर संरक्षित का भानजा था। संरक्षित उस क्षेत्र के पूज्य भिक्षु थे। अस्तु उस बालक का नाम संरक्षित भागी ने रख दिया गया, अर्थात भिक्षु संरक्षित की बहन का पुत्र संरक्षित भागी ने जब बड़ा हुआ तब वह भी भगवान के संग में प्रवर्जित हो गया और एक भिक्षु का जीवन जीने लगा। यह सामनेर भिक्षु एक गांव के विहार में ठहरा हुआ था। वर्षावास बिता रहा था। उस दरमियान श्रद्धालुओं ने उसे 2 चीविर दान में दिए। चीविर प्राप्ति होने पर उसके मन में विचार आया कि इन 2 चीविर में से एक चीविर वह अपने मामा भिक्षु को देगा। अतः उसने उसे संभाल कर रखा और वर्षावास समाप्त होने का इंतजार करने लगा। जब वर्षावास खत्म हुआ तो वह बहुत उत्कंठा से अपने मामा भिक्षु से मिलने के लिए चला पड़ा। उसके मन में मामा के प्रति पूरी श्रद्धा और आसक्ति थी, आदर और सम्मान था। अपने मामा भिक्षु के विहार में पहुंचकर उसने साथ लाए चीवीर को संरक्षित के सम्मान में समर्पित कर दिया और निवेदन किया, पूज्य मामा भिक्षु इस चीवर को ग्रहण करें, धारण करें। भिक्षु संरक्षित थेर ने ऐसा करने से मना कर दिया और बताया कि उसका गात ढकने के लिए उनके पास पर्याप्त चीविर है, इसकी आवश्यकता नहीं है। इसे किसी अन्य जरूरतमंद भिक्षु को दिया जा सकता है। वह भिक्षु इस उत्तर को सुनकर खिन्न हो गया। उसके कलेजे पर मानो किसी ने एकदम वार कर दिया, क्योंकि वह इस चीविर को थेर संरक्षित को देने के लिए कई मंसूबे बांध चुका था। वे सब कुछ उसे धराशायी होते नजर आए। उसने बार बार अनुनय की, विनती की, परंतु थेर संरक्षित ने चीविर को स्वीकार नहीं किया। सामनेर भागी ने संरक्षित ताड़ का पंखा लेकर थेर पर झलने लगा। तब उसके मन में पुनः विचार आया कि थेर संरक्षित उसकी भावनाओं की कद्र नहीं कर रहे। वह तो बड़ी उमंग और उल्लास के साथ उसे संभाल कर लाया था और थेर संरक्षित ने इस पर बिल्कुल भी ध्यान न देते हुए उसे नकार दिया। यह तो ठीक नहीं है। इस प्रकार कई उल जलूल विचार उसके चित्त में उत्पन्न होने लगे। वह सोचने लगा कि अब तो उसके लिए यही श्रेयस्कर है कि वह इस भिक्षु संघ को त्याग दे, छोड़ दे और घर चला जाए, गृहस्थी बसा ले। इस प्रकार उसके मन में चित्त में ऐसे विचारों का प्रवाह होने लगा। उसने अपने आगे के पूरे भविष्य का ताना बाना बुन लिया। उसने सोचा कि वह भिक्षु संघ छोड़कर वे चीविर बेच लेगा, इससे उसे धन मिलेगा और एक बकरी खरीद लेगा। इस बकरी के जल्दी जल्दी मेमने होने लगेंगे और ये मेमने शीघ्र बड़े होंगे और वह उससे काफ़ी धन प्राप्त करेगा। जब उसके मन पास काफ़ी धन होगा तो एक पत्नी भी मिल जाएगी और व्यवहारिक जीवन व्यतीत करेगा। उसके वैवाहिक जीवन में एक पुत्र की प्राप्ति होगी। उनको गाड़ी में बिठाकर अपने मामा भिक्षु थेर संरक्षित से मिलने आएगा। इस विहार में बैलगाड़ी में बैठा बैठा वह अपनी भार्या से कहेगा कि वह पुत्र को उसे दे दे। पत्नी मना करेगी और कहेगी कि तुम गाड़ी चलाओ, बच्चे को वह संभाल लेगी। इस प्रकार उन दोनों के बीच बच्चों को लेकर वार्ता होगी और वह सचमुच ऐसी वार्ता में खो गया। उसके मन में विचार आया कि वह अपनी पत्नी से बच्चों को लेने के लिए झपटेगा और पत्नी उसे नहीं देगी। इस छीना झपटी में बच्चा नीचे गिर गया और गाड़ी का पहिया उसके ऊपर निकल गया। वह पत्नी पर बिगड़ा, उस पर डंडा मार दिया। ऐसा सोचते हुए उसने पंखेप से स्थिविर को मारा। थेर ने उसके वितर्क को जानकर कहा, आबूस, तूने स्त्री को मारते हुए मुझे ही मारा है। भागी ने संरक्षित ने यह सोचकर कि स्थिविर मेरी बात जान गए हैं, भयभीत ही होकर भागने लगा। दूसरे तरुण सामने दौड़कर उसको पकड़ ले आए और भगवान के पास ले गए। तथागत महाकारुणिक शीर्णासव
उस समय सातपत्ती में थे। उस भागी ने संरक्षित की इस मनोदशा को ध्यान में रखते हुए देशना करने लगे और बताया कि भिक्खु चिंता मत करो, यह चित्त दूरगामी है। जो व्यक्ति दूर दूर तक जाने वाले, अकेले ही विचरण करने वाले, शरीर रहित गुहा में रहने वाले चित्त को संयमित कर लेंगे, वे मार्ग के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। तथागत बोले, दूरगामी अकेले विचरने वाले निराकार गुहाशयी इस चित्त का संयम करेंगे, वे ही मार्ग के बंधन से मुक्त होंगे। ऐसा कहते हुए तथागत ने यह गाथा कही। दूरगमम एक चरम अशरीरम गुहाशयम ये चित्तम सज्ज में संति मोखंति मार बंधना। दूरगामी अकेले विचरने वाले निराकार गुहाशायी इस चित्त का जो संयम करेंगे, वे ही मार्ग के बंधन से मुक्त होंगे। शब्दार्थ: दूरगमम दूरगामी यानी अत्यधिक दूरी तक जाने वाला, एक चरम अकेला विचरने वाला, अशरीरम निराकार अर्थात जिसका कोई आकार नहीं, गुहाशयम गुहाशायी यानी छिप कर रहने वाला, चित्तम मन ये जो यदि सज्ज में संति संयम रखते हैं यानी संयम करेंगे, मोखंति मुक्त होंगे, मार वंदना मार बंधन अर्थात मार के बंधन से। इसमें भी भगवान बुद्ध अपने चित्त पर ही कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। जो अपने चित्त को संयम में रख सकते हैं वही इस भाव सागर से पार जा सकते हैं, और जो जिनका चित्त उनके वश में नहीं है वही इस जन्म मरण के चक्र में फंसे रहते हैं और मार के बंधन से भी मुक्त नहीं हो पाते। हरि ओम तत्सत।